नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम एक और पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल का। आप सभी को पता है आपका सीजीएल का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो हमारा टारगेट है कि उस एग्ज़ाम को हम जल्दी से क्रैक करें। इसीलिए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ पे आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। आज हमारा फिफ्थ पेपर है जो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 4 पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ये जो 2021 का पेपर है, 2021 में जो शिफ्ट हुई थी वहाँ से मैं ये पेपर उठा के लाया हूँ। तो सबसे पहला काम, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी आपके ग्रुप्स है उसमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे आ जाएं और फिर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आपने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और मुझे अपना स्कोर बताना है। और एक बात और बता दूं कि जैसे ही एसएससी जीडी की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो जो भी बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये मॉक टेस्ट बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, आप इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको बताता हूँ इसका राइट सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास बोला है कि आपको इनमें बताना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है। मेरे पास एक स्टेटमेंट दे रखी है और कंक्लूजन दे रखे हैं। आपको पहले स्टेटमेंट बनानी है, फिर कंक्लूजन देखना है और उसको ड्रॉ करके बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको ट्राई किया होगा। अब मैं बताता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले बोला सम एनिमल आर वर्ड्स, तो इसको बना लेते हैं, सम एनिमल्स आर वर्ड्स। ठीक है, अब बोला काउ इज एनिमल। अब इसका क्या मतलब है कि जितनी भी हमारे पास काउ हैं वो सारी की सारी क्या आ जाएंगी, एनिमल आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। अब हमने पहले बनाया सम एनिमल आर वर्ड्स, इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं फिर। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा वेन डायग्राम हमारे पास बन गया है। अब क्या बोला है, यहाँ पे हमारे पास कंक्लूजन। ठीक है, कि सम वर्ड्स आर एनिमल, कुछ वर्ड्स एनिमल है। हाँ जी सर, बिल्कुल है, यहाँ पे हमारे को दिख रहे हैं, तो फर्स्ट तो फॉलो हो जाएगा। दूसरा बोला है काउ इज नॉट वर्ड। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जब भी आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, नेगेटिव कंक्लूजन क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। वी कांट से दैट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर आप राइट आंसर देखोगे तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑनली कंक्लूजन वन फॉलो। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। क्या बोला हुआ है, यहाँ पे एक पेयर बना रखा है, आपको बताना है इसमें से ओड वन कौन सा है, ओड पेयर कौन सा है, कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें जो लॉजिक है वो फॉलो नहीं कर रहा। बाकी तीन में एक जैसा लॉजिक होगा, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा पेयर है जिसमें वो लॉजिक फॉलो नहीं करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं 45 और 5 में क्या लॉजिक हो सकता है। अगर मैं 45 और 5 को देखूं तो 5 नाइन मेरे पास 45 आते हैं, बिल्कुल सही आ चुके हैं। नेक्स्ट देखता हूँ 18 और 2 में, 18 और 2 में 2 नाइन 18, यहाँ पे भी 9 आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं 72 और 9 में, तो 8 नाइन 72 होते। अब यहाँ पे मेरे पास 8 आ गया, लेकिन मैं अगले डिजिट को देखता हूँ 90 और 10, तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ गया, 9 आ गया। अगर आप इन तीनों को देखोगे, जो हमने ये देखा और ये देखा, इनका जो आ रहा था आंसर वो क्या आ रहा था, 9 आ रहा था। ठीक है, लेकिन ये वाला जो है इसका आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही ऐसा पेयर है जो इन सब से क्या है, डिफरेंट है, या मैं बोलूँ तो ऑड है इन सब में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको ट्राई कीजिए। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। आपको बोला हुआ है एक ट्विन लिखा हुआ है, TWIN। अब इसकी आपको मिरर इमेज बतानी है। तो मैंने आपको बताया था मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट साइड जो होती है वो राइट साइड में चेंज हो जाती है। तो अगर आप इसका राइट साइड देखोगे तो कौन सी हो जाएगी, सबसे पहले आएगा N, फिर आएगा I, फिर आएगा W, फिर आएगा T। तो यहां से मैं अगर देखता हूं तो मेरे पास ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाता है, राइट आंसर आ जाता है। ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको जरूर ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूं आपने भी इसको ट्राई कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या दे रखा है, इसको पढ़िए फिर मैं इसको करवाता हूँ सॉल्व। ये ऑलरेडी एक पजल आई हुई है आपके एग्जाम में, या इसको मैं बोलूँ तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन
आया हुआ है आपके एग्जाम में। क्या बोला है, 6 फ्रेंड PQRST यू आर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच सिटिंग इन अ स्टेडियम। ठीक है, अब स्टेडियम में बैठे हैं मतलब एक रो में बैठे हैं। ठीक है, ये रो का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रो बना लेता हूँ। कितने बंदे, 6 बंदे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या बोला, P इज सिटिंग वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब P किसी एक एंड पे बैठता है, तो मैं P को यहाँ पे भी बना सकता हूँ, P को यहाँ पे भी बना देता हूँ। आगे बोला T इज सिटिंग बिटवीन P एंड U। T जो है P और U के बीच में बैठता है। चलिए जी, आगे बोला R इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U। U के इमीडिएट लेफ्ट में क्या आना चाहिए, R आना चाहिए, लिख लिया। आगे कहा गया एंड इमीडिएट राइट ऑफ Q। R जो है इमीडिएट राइट ऑफ क्यू आना चाहिए और इमीडिएट लेफ्ट, इस तरह से एक पेयर बनना चाहिए हमारे पास। ठीक है, अब बोला हु इज सिटिंग एक्सट्रीम राइट हैंड। ठीक है जी, ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है। अब इसको बनाना है, तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, अगर देखूं तो P के साथ अगर मैं T को यहां रखता हूं, T के साथ आ जाता है U यहाँ पे, T यहां रखता हूं U आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब U के राइट साइड में बैठा हुआ है हमारा, क्या बोला था, यू के लेफ्ट साइड में बैठा हुआ हमारा आर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यू का लेफ्ट, अगर यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे तो टी है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो मेरा एलिमिनेट हो चुका है, ये वाला तो बनेगा नहीं। अब यू का लेफ्ट साइड देखूं तो यू के लेफ्ट साइड में आर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है, और आर जो है क्यू के इमीडिएट राइट में बैठता है, तो क्यू के इमीडिएट राइट में आर इस तरफ आएगा। अब एक पर्सन बचा एस, तो मेरा एस आ जाएगा यहाँ पे, और ये मेरा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। ठीक है, अब आपसे पूछा है हु इज सिटिंग एक्सट्रीम राइट एंड, राइट एंड में कौन सा पर्सन बैठा है, तो यहाँ पे जो मेरा पर्सन बैठा है वो बैठा है ऑप्शन नंबर ए, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मेरे पास एक क्वेश्चन डायरेक्शन का ही क्वेश्चन, सॉरी डायरेक्शन बोलो, पजल का ही क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है, इसको करते हैं, आप भी इसको साथ साथ में जरूर ट्राई कीजिए। 8 पर्सन PQRSTU एंड W आर सिटिंग इन द सेम ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहली चीज क्या बोली हुई है, सारे के सारे किसमें बैठे हुए, एंटी क्लॉकवाइज अराउंड अ सर्कुलर टेबल एट इक्वल डिस्टेंस। सभी के सभी सर्कल में बैठे हुए, तो मैं यहाँ पे सर्कल बना लेता हूँ। 8 बंदों का 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे बोला विद ऑल फेसिंग द सेंटर, सारे के सारे कहाँ की तरफ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। इफ टी इज सिटिंग इन द नॉर्थ ईस्ट देन हु इज सिटिंग वेस्ट साइड। अगर टी मेरा नॉर्थ ईस्ट में बैठता है, तो सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए मेरा नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये वाली मेरी क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट पे मेरा आ जाएगा टी। अब टी बैठा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज करने वाली है नेक्स्ट, क्या बोला है, सारे के सारे एंटी क्लॉक वाइज बैठे हैं, मतलब टी के बाद जो नेक्स्ट डिजिट आना चाहिए वो आना चाहिए यू, लेकिन यू जो आना चाहिए वो टी के एंटी क्लॉक वाइज आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं क्लॉक वाइज देखूं तो क्लॉक वाइज कैसा होता है, यहाँ से इस तरफ होगा क्लॉक वाइज, मतलब टी के अगर नेक्स्ट डिजिट यू है तो यू तो ये ऐसे यहाँ पे आना चाहिए क्लॉक वाइज, लेकिन हमारे को बोला है इनको किस में बिठाना है, एंटी क्लॉक वाइज बिठाना है, तो मतलब यू तो यहाँ पे नहीं आएगा, यू मेरा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा, यहाँ पे वी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब टी से पहले था एस, एस के बाद पहले था आर, आर से पहले था क्यू और क्यू से पहले था पी। तो मेरा इस तरह से सारा का सारा एडजस्टमेंट हो चुकी है, मतलब सारा का सारा सर्कल बन चुका है। अब मेरे से पूछा हु इज सिटिंग वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ कौन बैठता है, तो यहां से अगर वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ देखो तो आपका डब्ल्यू बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ चुका है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत बार इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या बोला हुआ है, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने से मैंने आपको एक ही चीज बोली थी, लास्ट लाइन पढ़नी होती है कि डिक्शनरी में बोला हुआ अरेंज कर। ठीक है, अब आप देखो तो डिक्शनरी में सबसे पहले PHOT, यहाँ पे फोटो, यहाँ पे भी है फोटो, यहाँ पे भी है फोटो, यहाँ पे भी है और फोटो यहाँ पे भी। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिजिट की, तो जी यहाँ पे तो जी यहाँ 3 कॉमन है। अब बात आ जाती है सी और सी में। ठीक है, क्योंकि मेरे पास सी वाले 2 हैं, जी और सी में पहले सी आता तो सी वाले तो 2 हैं,
अब सी का नेक्स्ट डिजिट देखो ओ ओ, उससे आगे पी पी। अब आई और वाई, अगर आप देखो आई और वाई में तो मैं प्रेफरेंस दूंगा आई को, तो मेरा सबसे पहला डिजिट आ जाएगा 2, मतलब ऑप्शन 2, सॉरी हाँ, ऑप्शन 2 मेरा आ चुका है फर्स्ट। अगर ऑप्शन 2 फर्स्ट आया तो सेकंड पे तो आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2 5। अगर आप ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी, 2 5 4 1 3। 2 5 हो गया। 4 पे क्या था मेरे पास, फोटोग्राफ। अब यहाँ पे देखो आर आर ए पी पी एच एच। अब यहाँ पे Y और E में कौन आएगा, E आएगा। यहाँ पे भी देख लो H तक तो तीनों में कॉमन है, I Y E, तो पहले आएगा E, इसलिए फोर्थ आया, फिर आएगा फर्स्ट, फिर आएगा थर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हमने डिक्शनरी के क्वेश्चन को करना होता है, ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए ट्राई, आप भी इसको साथ में ट्राई कीजिए और अपना आंसर मुझे बताइए। क्या बोला हुआ है यहाँ पे, जो ये क्वेश्चन मार्क है आपको इसको रिप्लेस करके बताना है यहाँ पे कौन सा राइट आंसर आएगा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इसको सॉल्व करके बताना है इनमें से 4 में से कौन सा राइट आंसर आपका आ रहा है। मैं इसको लिख लेता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा और आपका आंसर आ रहा होगा। चलते हैं अब 45 से 47 में +2 का एडिशन, यहाँ पे जाता हूँ तो +5 का एडिशन, यहाँ पे जैसे ही गया तो +10 का एडिशन। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो एडिशन क्या हो रहा है, 2 5 10। अब आगे जाते हैं, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 6 गए 17। अभी तक तो कोई लॉजिक नहीं समझ आया कि किस तरह से एडिशन हो रहा है। एक स्टेप आगे चलते हैं, यहाँ पे देखा 3, यहाँ पे देखा 5, और यहाँ पे जैसे ही देखता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है 7। मतलब अब आ रहा है मेरे पास प्राइम नंबर का लॉजिक, सॉरी प्राइम नंबर नहीं, दो दो का अल्टरनेटिव, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो अगला नंबर आना चाहिए मेरे पास 9। ठीक है, अब 17 में 9 जैसे ही ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 26। अब 79 में जैसे ही मैं 26 का एडिशन करता हूँ, 9 6 15 5, 7 2 9 1 10, 105, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरे पास क्या आ जाता है, राइट आंसर आ जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे पास। क्या बोला हुआ है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए, मैं बताता हूँ इसमें पूछा क्या है, फिर इसको ट्राई करते हैं। मेरे को बोला इन अ सर्टेन कोड राहुल इज कोडेड एज 180, पूजा इज कोडेड एज 171 एंड राजीव इज कोडेड इन सेम लैंग्वेज। आपको राहुल दे रखा है, क्या राहुल दे रखा है, इसका कोड आपको दे रखा है 180, आपको दे रखी है पूजा, इसका कोड दे रखा है आपको 171। आपसे पूछा है किसका है, राजीव का, RAJIV। ठीक है, तो अब करना है क्या, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो, 18 1, यहाँ पे आ जाएगी 8, यहाँ पे आ जाएगी आपकी 21, और यहाँ पे आ जाएगी 12। अब इन सभी का एडिशन करके देखते हैं कितना आ रहा है मेरे पास। चलिए जी, यहाँ पे लिख लेता है 18 1 8 21 12, 8 2 10, 1 11, 1 12 और 8 20, 0 2 3 4 5 6 60। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ 180, तो यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो तो लॉजिक क्या दे रखा है, जो आपका डिजिट आया ना 60, उसको कर दिया है 3 टाइम्स, तो यहाँ पे आपके पास आया 180। अब यही लॉजिक मेरे को इस पे भी देखना है, तो यहाँ पे आ जाता है 16, यहाँ पे 15 15। ठीक है, जे की वैल्यू मेरे पास होती है 10, और यहाँ पे आ जाता है 1। तो 15 15 30, 10 40, और 10 50, 6 56, और 1 57। 57 का 3 टाइम्स करता हूँ, 7 21, 1 5 15 2 17, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आया क्या है 57, उसका भी क्या किया 3 टाइम्स किया, तो मेरे पास आ गया 171। अब मेरे को निकालना किसका है, राजीव का कोड निकालना है। तो आर का आ जाता है मेरे पास कितना 18, यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कितना 22। ठीक है, तो अब इसको कर लेते हैं ऐड, कितना हो जाता है 9 1 10, 10 10 20, 20 और 22 हो जाते हैं मेरे पास 42, और 18 8 2 10, 4 1 5 6 60। अब 60 का 3 टाइम्स में जैसे ही करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 180।
तो अगर आप देखो तो इसका 180 मेरे पास कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है, उम्मीद करता हूँ आपने इसको कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यही चाहता हूँ कि जो भी बच्चा अभी जुड़ रहा है सबसे पहले जाके जो आपको लाइक का बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। 1 सेकंड का काम है, ये पहले कर दीजिए, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को ट्राई। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है, हमें ढूंढना है ये वाला लेटर यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर रखे हैं, तो आप इसको आराम से कर लोगे। ठीक है, इसका और इसका रिलेशन आपको दे रखा है, यहां से रिलेशन लगा के आपने ये वाला क्वेश्चन ढूंढना। तो आप कीजिए ट्राई, में यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, CNOEY। ठीक है, थोड़ा सा ढंग से लिख लेते। तो यहाँ पे आ जाता है DCQSUE। तो यहाँ पे देख रहे हो तो +1 का एडिशन दिख रहा है, यहाँ पे +2 का, यहाँ पे +3 का, यहाँ पे +4 का, यहाँ पे 5 का, और यहाँ पे +6 का। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये सारा का सारा क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 का। ठीक है, अब मेरे से पूछा किसका है, टॉन्सिल का, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। आप इसको ट्राई कीजिए, लॉजिक हमारे पास आ चुका है। सभी में हमारे को क्या क्या है, +1 किया है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही +1 करता हूँ तो U आ जाता है, यहाँ पे +2 करने पे मेरे पास Q आ जाएगा, U यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। चलिए जी, नेक्स्ट फिर से +3 करना पड़ेगा, तो n में जैसे ही 3 किया तो मेरे पास फिर से Q आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर ये वाला भी एलिमिनेट हो गया, ये भी हो गया, मेरे पास बचा B और C। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं जैसे ही S में +4 का एडिशन करता हूँ, 19 4 23, 23 पे आ जाता है W, मतलब मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ आपने इसको कर लिया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा कोई हार्ड लॉजिक नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस तरह की कोडिंग मैंने आपको सिखा रखी है, तो आपने अगर नहीं देखी तो ज़रूर जाके सीखिए और फिर यहाँ से आप इनको ट्राई कीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी को अब सिर्फ एक लास्ट मंथ बचा है, तो जितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हम करेंगे, इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि जैसे ही हम प्री का पेपर देने जाए हमें कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए जी सबसे पहले बोला है इन सर्टेन कोड 692425 मीन्स स्कूल एजुकेशन इज फ्री इन इंडिया। तो आप इसको लिखिए, आप इसको ट्राई कीजिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, स्कूल एजुकेशन इज फ्री इन इंडिया। तो इसका कोड दे रखा है 692425। आगे बोला है 7926 कॉलेज एजुकेशन इज कॉस्टली थी, का दे रखा है ये वाला तरीके। अब मेरे को यहाँ पे सबसे पहले कॉमन ढूंढने हैं, ई यहाँ पे भी कॉमन है, ई यहाँ पे भी कॉमन है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे अगर आप कॉमन देख रहे हो तो मेरे को दिख रहा है 992, मतलब ये कॉमन वाला तो नहीं दिख रहा मेरे को। ठीक ठीक ठीक, तो कॉमन वाला नहीं है, इसमें सभी के कोड दे रखे हैं। जैसे ई का कोड यहाँ पे 9 है, यहाँ पे ई का कोड 9 है, और और वर्ड लग रही है। चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन बना के रखा हुआ है। सबसे पहले आ जाता आई, आई का कोड हमारे पास दिख रहा है यहाँ पे। अब आई तो मेरे पास रखा है यहाँ पे, क्या आई वॉन्ट टू बिकम अ ग्रेजुएट, ये कैसे होगा फिर, आई का तो कोड ही नहीं दे रखा है, आई का कोड नहीं दे रखा है। चलिए आई को छोड़ देते हैं, वांट डब्ल्यू का भी नहीं दे, टू बिकम ग्रेजुएट। शायद मेरे को लग रहा है मैंने क्वेश्चन हाफ लिखा है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से जिसका कोड हमें निकालना है वो पूरा नहीं दे रखा। अगर इसका एक और स्टेप होता तो हम इसको आराम से कर लेते। मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन मैंने हाफ लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ई भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पे आई 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 2 बार आ गया, मतलब इसमें कॉमन वाला ही चलेगा। लेकिन यहाँ पे मेरे को लग रहा है मैंने एक कोड छोड़ दिया, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, इसमें डाउट हो रहा है, अगर किसी बच्चे को निकलता है तो मेरे को इसमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा,
कि शायद हो सकता है मेरे दिमाग में ना आ रही हो चीज़, आप कर लो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास ब्लड रिलेशन का। ये किस चीज़ का क्वेश्चन आ चुका है? ब्लड रिलेशन का। इस तरह का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया था। इस बार क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि आपका मेन का पेपर होगा तो उसमें शायद आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले परसेंट का क्या मतलब है? सिस्टर। ठीक है, डॉलर का मतलब है ब्रदर, एट द रेट का मतलब है सन, और तो जो भी है एंड का मतलब है मदर। अब ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है और हमें बताना है इनमें से कौन सा राइट नहीं है या फॉलो नहीं करता। सबसे पहले बोला है आर परसेंट टी, आर इज सिस्टर ऑफ टी, तो आर आ जाएगी सिस्टर किसकी? टी की। टी का जेंडर नहीं पता, छोड़ दो। ठीक है, टी एंड जेड, टी इज मदर ऑफ जेड, टी जो है मदर है किसकी? जेड की। ठीक है, चलिए जी आगे बोला है जेड डॉलर एस, जेड जो ब्रदर है किसका? एस का। लिख लो जी। चलिए एस एट द रेट वी, एस जो है सन है और वी का, तो वी का सन होगा तो वी मतलब मेल होगा। चलिए अब यहाँ पे चलते वी एट द रेट सी, वी जो है सन है सी का। चलिए जी आ जाता है यहाँ पे सी परसेंट वाई, सी जो है वो सिस्टर है किसकी? वाई की। मतलब यहाँ पे इसका जो हस्बैंड होगा उसके बारे में हमें नहीं पता। अब क्या बोला है? विच, अच्छा हमें ढूंढना है कौन सा फॉलो नहीं करता। सी इज पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ जेड। ठीक है, हाँ पैटर्नल ग्रैंड मदर तो दिख रही है मेरे को, बिल्कुल ट्रू है। वी इज फादर ऑफ जेड, वी भी फादर है जेड का, बिल्कुल सही। टी इज डॉटर ऑफ सी, टी क्या डॉटर है सी की? बिल्कुल नहीं। टी जो है डॉटर इन लॉ है। ठीक है, टी डॉटर नहीं है, टी जो है डॉटर इन लॉ है सी की। आगे बोले टी इज मदर ऑफ एस, बिल्कुल सही। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। आपको जरूर देखने को मिलेगा, चाहे हो सकता है आपको मेन में किसी न किसी शिफ्ट में ये देखने को मिले, तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास डायरेक्शन का। क्या बोला हुआ है, करते हैं इसको। 6 हाउसेज ए बी सी डी एंड एफ आर सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। ठीक है, डी इज 60 मीटर साउथ ऑफ ई, एफ इज 40 मीटर साउथ ऑफ वी, ए इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, एफ इज 50 मीटर ईस्ट ऑफ ए, सी इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ वी। फाइंड द लोकेशन ऑफ सी विद रेफरेंस टू ए। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे डायरेक्शन बना लेता हूँ ताकि जो भी बच्चा पहली बार देख रहा है उसको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्शन होती है। इसके अलावा भी होती है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये सारी की सारी डायरेक्शन होती है। अब क्या बोला हुआ है? सबसे पहले जो जो डायरेक्शन दे रखी है, डी इज 60 मीटर साउथ ऑफ ई, तो मतलब ई है उसके साउथ में यहाँ पे बना देता हूँ डी, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 60 मीटर। ठीक है, चलिए जी अब यहाँ पे देखोगे तो ई के बाद आ जाती है एफ की बात। एफ मेरे को नहीं पता, छोड़ दो। अब ये वाली उठा लो क्योंकि ई हमें पता है, तो ए और ई का बन जाएगा। ए इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, ई से 30 मीटर नॉर्थ जाने पे मेरे को मिलता है ए, तो मैं बना लिया ए। चलिए जी अब बोला एफ इज 50 मीटर ईस्ट ऑफ ए, एफ जो है 50 मीटर ईस्ट है किससे? ए से, तो यहाँ पे आ गया एफ। आगे बोला है सी इज 50, चलो इसको छोड़ दी। आगे बोला एफ इज 40 मीटर साउथ ऑफ बी, साउथ ऑफ बी मतलब बी मेरा कहीं ऊपर होगा और ये डिस्टेंस हो जाएगा 40 मीटर। चलिए आगे बोला है सी इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ बी, तो सी मतलब यहाँ पे आएगा 50 मीटर, सी आ जाएगा यहाँ पे 50 मीटर वेस्ट। मतलब अगर ये 30 है, 30 से ऊपर 40, तो ये भी कितना हो जाएगा? 40 मीटर ये भी हो जाएगा। चलिए अब बोला है व्हाट इज, फाइंड द लोकेशन ऑफ सी विद रेफरेंस टू ए, ए से सी की लोकेशन बतानी है। ठीक है, विद रेफरेंस टू ए, ए से सी की तरफ जाओगे तो आप देखोगे 40 मीटर नॉर्थ की तरफ जाओगे, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने इसको कर लिया होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, डायरेक्ट लॉजिक नहीं मिल रहा था, डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा था कि ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, आगे पीछे घुमा फिरा के दे रखा था। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक बार, जिनका नहीं बना है वो यहाँ से देख ले किस तरह से ये बना हुआ है। यहाँ पे था सी, यहाँ पे था बी, यहाँ पे था एफ, यहाँ पे था मेरा ए, यहाँ पे था ई और यहाँ पे था डी। ये था 60 मीटर, ये था 30 मीटर, ये था 40 मीटर, ये 50 और ये भी 50, तो ये भी कितना था? 50 मीटर।
ये वाली डायरेक्शन पूछी थी ए से सी की तरफ, तो सी की तरफ नॉर्थ 40 मीटर, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको कर लिया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम बोर्ड सॉरी क्या होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है, मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि बोर्ड मास इसमें लगता है, बोर्ड मास का पता होगा, कोई दिक्कत नहीं आई इस क्वेश्चन को करने को। 2 मिनट का क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, 2 नंबर का क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले 8, अब बी क्या बोलता है, बी बोलता है मल्टीप्लीकेशन, तो लिख लो। अब ए सॉरी हाँ, ए का मतलब है एडिशन, 4 और 5 का एडिशन आ जाएगा 9, सीधे लिख लो। सी क्या बोलता है, सी बोलता है सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे 99 एडिशन 27, ठीक है। अब डी क्या बोल रहा है, मेरे को डी बोल रहा है डिवीजन, मतलब डिवीजन 14। फिर से ए क्या बोल रहा है एडिशन 5, बी क्या बोलता है मेरे को मल्टीप्लीकेशन 112, डी का मतलब है डिवीजन 16। तो ये सारा का सारा मेरे पास एक इक्वेशन बन चुकी है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपने भी इक्वेशन बना ली होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो अगर मैं यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 72। उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा, छुप नहीं रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इनका एडिशन करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 126। 126 इसको डिवाइड करना है 1/14 से प्लस 5, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 112 को अगर मैं 16 से करूँ तो 16 7 जा, यहाँ पे आ जाता है 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करने पे मेरे पास आएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे आगे 72 माइनस 9 प्लस 35। ठीक है, अब क्या करना है बोर्ड मास के हिसाब से, नेक्स्ट होगा एडिशन, तो इसको मैं ऐड करता हूँ तो आ जाता है 5 2 7 7 3 10 107 माइनस 9। ठीक है, 1 मिनट दोबारा देख लेते हैं। 72 35 5 2 7 7 3 10 107। 107 में जैसे मैं 9 को माइनस करूंगा 8 9 17, यहाँ पे आ जाएगा 9, तो मेरे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 98। इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो ये था मेरे पास बोर्ड मास का सॉरी मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा और आपका भी राइट आंसर आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, सीरीज का क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे इसको ट्राई करते हैं। जिनका आता है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आता मैं बताता हूँ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको एक ही चीज़ बोली थी, सबसे पहले काउंट कर लीजिए कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 है तो 16 के दो तरह से पेयर बन सकते हैं। किस तरह से बनेगा, 5 5 15 15 और 1 16, या फिर 4 4 का, तो 4 4 का बना लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो अगर आपको थोड़ा सा कॉमन चीज दिख रही होगी, पी एस यहाँ पे भी और लास्ट में टी, मतलब लास्ट में तो मेरे पास आना चाहिए टी। अब लास्ट में टी वाले सिर्फ मेरे पास ऑप्शन है ये दो, ठीक, सॉरी ये दो। ठीक है, अब ये वाला सेट मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, एस पी एस टी, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, एस पी एस टी, यहाँ पे एस पी एस टी, यहाँ पे एस पी एस टी। तो सबसे पहले हुआ स्टार्ट एस, फिर आया टी, फिर आया एस, फिर आया पी, फिर आया एस, फिर आया टी, फिर आया टी। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ एस टी एस एस डबल टी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस आपको इसका पेयर बनाना आना चाहिए। अगर आपने इसका पेयर अच्छे से बना लिया और आपने इसको सीरीज को पकड़ लिया तो आपको इसमें कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली। 2 नंबर आप आराम से यहाँ से लेके जा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लॉक का क्वेश्चन है। जो भी बच्चा जीडी की तैयारी कर रहा है या सीजीएल की तैयारी कर रहा है, इन क्वेश्चनों को जरूर ट्राई कीजिएगा। क्यों, आपका जैसे ही पेपर आएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत आगे जाने वाला है। अगर आप यहाँ से जितने भी मैं पेपर करवा रहा हूँ उनको करके जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से अच्छा स्कोर कर दोगे। चले जी, करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला हुआ है, सबसे पहले बोला हुआ है ऑल बीन बैग आर चेयर। बीन बैग सारे के सारे क्या है, चेयर है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में बनाता हूँ क्योंकि ऑल बीन बैग आर चेयर। ठीक है, ऑल चेयर आर काउच है यहाँ पे,
ऑल काउच आर सोफाज, तो ये सारे के सारे क्या आ गए, सोफा आ गए, तो इसको लिख लेता हूँ सोफा। अब बोला सम सोफाज आर काउच, अगर आप देखोगे तो सोफा कहाँ है, बाहर, बाहर से अगर अंदर की तरफ जाओगे तो सम वाली कंडीशन बिल्कुल ट्रू होती है, तो फर्स्ट ट्रू। आगे बोला सम काउच आर बीन, फिर से बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल ट्रू। अब बोला ऑल काउच आर बीन बैग्स, बाहर से अंदर की तरफ ऑल वाली कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, ओनली ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों को सिलोग आता है वो इसको आराम से कर लेंगे, जिनको नहीं आता है मेरे को ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। बहुत अच्छी अप्रोच होती है, आप इसका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करके आओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, एक दे के जा रहा हूँ मैं होमवर्क। क्यों, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मेरे पास एक सर्कल का है। हाँ जी, सर्कल का क्वेश्चन दे रखा है। 6 फ्रेंड्स डेविड, भानु, मिंटो, क्रीता, जॉन एंड निशान आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग बैक टूवर्ड द सेंटर, मतलब आउटसाइड फेस कर रहे हैं। अब सेंटर की तरफ नहीं फेस कर रहे, अब क्या फेस कर रहे हैं, आउटसाइड। ठीक है, एक मिनट, शायद ये छुप रहा होगा तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, बैक साइड, आउटसाइड, 1 2 3 4 5 6। अब सारे के सारे बाहर की तरफ देख रहे हैं तो इनका लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इतना याद रखना। चलिए जी, अब क्या बोला, डेविड एंड मीनू मिंटू आर सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट ऑफ भानु। ठीक है, भानु से जो डेविड है वो तो आ जाएगा इमीडिएट लेफ्ट की तरफ, ठीक है, और जो मिंटू है वो आ जाएगा राइट की तरफ। ठीक है, अब मेरे को डायरेक्शन नहीं पता इसलिए मैंने लेफ्ट राइट वही लिया है जो है। ठीक है, अब बोला जॉन इज नॉट सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डेविड, डेविड के लेफ्ट में जॉन नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, आगे बोला निशान, इसको मैं लिख लेता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। निशान इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ भानु, भानु से थर्ड राइट पे आ जाता है निशान। चलिए, अब ये मैंने सारी सारी कंडीशन दे रखी हैं, इनको अब हमने ड्रॉ करना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता रखा है, जिन बच्चों ने मेरी पहले वीडियो देखी है उनको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, हमें यहाँ पे क्या करना होता है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही होती है उसको उठाना है और उसको रख देना है। मैं उठाता हूँ बी को, क्योंकि बी यहाँ पे भी दिख रहा है, बी यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। ठीक है, बी से थर्ड राइट पे एन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड राइट पे आ गया मेरा एन। ठीक है, अब बी के राइट पे तो आ जाता है मेरा एम और बी के लेफ्ट पे आ जाता है डी। ठीक है, अब बोला था डी के इमीडिएट लेफ्ट पे जे नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे तो जे नहीं आ सकता, जे के लिए जगह बची ये, और एक बंदा बचा मेरा के से, ठीक है, जिसका जो भी नाम है। अब बोला हु इज सीटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ भानु, राइट, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ भानु, के से कृता, ऑप्शन नंबर बी का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा कोई हार्ड लॉजिक नहीं था, बस आपको क्या पता होना चाहिए, कंडीशन। जैसे ही आप कंडीशन लिख लोगे उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंडीशन लिखो, देखो कौन सी कंडीशन ज़्यादा बार रिपीट हो रही है उसको उठाओ और उससे क्वेश्चन बनाते चलो। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैंने जब देखा था तो मैंने चाहा था इसको ज़रूर करवाऊंगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आपका क्या लॉजिक आ रहा है, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या दे रखा है। ठीक है? अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो 68 और 321, 68 से 321 कैसे बना है, कुछ नहीं, क्या हुआ है, 68 में 253 का एडिशन करने पे मेरे पास क्या आ जाता है, 321 आ जाता है। वही चीज़ इन्होंने क्या की है, 525 पे 253 का एडिशन कर दिया, तो 5 2 8, 5 2 7, 5 2 7, 7 7 8, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ गया। तो कई बार इस तरह से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहाँ पे एडिशन हुई होगी या सब्ट्रैक्शन हुई होगी, तो आपने इस तरह का भी लॉजिक लगा लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपको मेन में ज़रूर देखने को मिलेगा, इस बार इस तरह का क्वेश्चन आपको मेन में ज़रूर देखने को मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। चलिए, अब क्या बोला हुआ है, 5 पर्सन, 5 बंदों की बात कर रखी है। ठीक है, 5 पर्सन HIJKL आर टॉप रैंक होल्डर इन अ स्कूल। ठीक है, 5 बंदे हैं, टॉप रैंक इनकी स्कूल की बात कर रहे हैं। तो मतलब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 5 4 3 2 1, जो सबसे हाईएस्ट रैंक है उसको मैं बोलूँगा 5th, तो सबसे लोएस्ट को बोलूँगा 1। ठीक है,
अब आगे बोला द रैंक ऑफ एच इज जस्ट अबव द रैंक ऑफ के इज जस्ट अबव है एच का, ठीक है। आगे बोला एंड जस्ट बिलो द रैंक ऑफ एल, ठीक है, मतलब एल के जस्ट बिलो है, मतलब इस तरह से ये पेयर बन गया। आई इज द टॉप रैंक, आई जो है हमारा टॉप रैंक है, और जे इज नॉट लोएस्ट, मतलब जे मेरा यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अब इसको कैसे करेंगे, मतलब जे के लिए तो ये जगह नहीं है और ये तीन मेरे को साथ में चाहिए, तो ये कैसे बन सकता है, के एच एल और जे के लिए बची जगह ये वाली, तो ये हो गया मेरा रैंकिंग का क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। बस इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ये कंडीशनें लिखनी होती है, अगर कंडीशनें लिख ली तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लोएस्ट, लोएस्ट में मेरा ऑप्शन नंबर सी, मतलब के इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को किया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर अभी तक की वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक सीरीज का क्वेश्चन है, या मैं बोलूँ इंसर्टिंग मिसिंग करेक्टर का क्वेश्चन है। अप्रोच लगाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई हार्ड लॉजिक नहीं है, आपको बस देखना है क्या लॉजिक हो सकता है, या तो रो वाइज होगा या फिर कॉलम वाइज होगा, आपने लगाना है किसी भी तरफ से, आपको पता होना चाहिए क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो 640 और 8, तो ये नंबर आपको थोड़े से जाने पहचाने लगेंगे। कैसे, अगर मैं 6 का 8 टाइम्स करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 48 आ जाता है। अब इसी 8 को अगर मैं 48 से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास आ जाता है 40। एक लॉजिक मेरा ये हो सकता है, देखते हैं। अगला आ जाता है 21 टू 25, कर लेते हैं यहाँ पे 25 को 21 से मल्टीप्लाई 5, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 5 2 10 10 2 12 2 2 2 4 525, यहाँ पे आ गया मेरे पास 525। अब इसी को इसी से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 525 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गया 500, मतलब ऑप्शन बी भी मेरा बिल्कुल सही आया। यहाँ तक अगर आपने इसको निकाल लिया तो अब आपको समझ आ चुका होगा लॉजिक क्या था। क्या किया, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई किया, फिर लास्ट डिजिट को इससे सब्ट्रैक्ट किया, आपका आंसर आ गया। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, लास्ट को सब्ट्रैक्ट किया और आंसर आ गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 14 7 जा, तो यहाँ पे आ जाते हैं आपके पास 98, ठीक है, कितने आ जाते हैं 98। 98 में आपने 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 91। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 91 आपका आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ आया जरूर इसको ट्राई कीजिएगा दोबारा घर पे जाके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब आपसे बोला हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, आपको यहाँ पे ट्राइंगल काउंट करने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिलते हैं, होते इजी है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर मैं इसको देखूं तो एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको आराम से दिखा सकूं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, सेकंड यहाँ पे दिख रहा है, थर्ड यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तीन ट्राइंगल तो मेरे को यहाँ पे ऑलरेडी दिख चुके हैं। फोर्थ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ और 9 ट्राइंगल तो आपको ये दिख चुके हैं, है ना, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। अब अगर आप यहाँ पे देखो 9th के बाद ये वाला आपको एक दिख रहा होगा 10th, ठीक है। ये वाला आपको दिख रहा होगा 11th, ये वाला आपको दिख रहा होगा 12th, ये वाला दिख रहा होगा 13th, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये वाला भी आपको दिख रहा होगा 14th, सॉरी ये तो कर लिया ना हमने, हाँ। कितना दिख गया आपको, अभी तक हमारे को 12 दिख गए, है ना, नहीं एक मिनट, मैंने कितना 12 दिखे, 13 दिखे, है ना, 13 दिखे। अब अगर आप इसको ऐसे को देखोगे हाफ में इस तरफ 13, यहाँ पे देखोगे तो 14 और एक पूरा का पूरा बाहर वाला, तो इसको देखोगे तो आपके बन जाते हैं 15। अगर आप इसको देखो तो ऑलमोस्ट आपके पास आ रहे हैं 15 ट्राइंगल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप इसको इरेज कर देता हूं मैं, एक मिनट, इरेज ऑल इंक, अगर आप इसको थोड़ा सा अपने दिमाग से खेलोगे तो आपको यहाँ पे टोटल 15 के आसपास क्या दिख रहे हैं, ट्राइंगल दिख रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 तो यहीं पे दिख जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखोगे 10, यहाँ से देखोगे 11 12 13 14, फिर यहाँ से देखोगे तो
15 आपको ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, 15 ट्राइंगल आपको देखने को मिलेंगे। कितने ट्राइंगल है इसमें? 15 ट्राइंगल है। तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, एक बार आप खुद भी देखिएगा आपके 15 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट मेरे पास क्या दे रखा है, ये डाइस का क्वेश्चन है, ठीक है। दो डाइस आपके पास दे रखे हैं, एक मिनट में यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। अब अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या बोला हुआ है? सबसे पहले बोला है फाइंड द सम ऑफ नंबर 6 एंड इट्स ऑपोजिट फेस। सबसे पहले मेरे को 6 का ऑपोजिट फेस देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो तो ये कॉमन दिख रहा है आपको, ये कॉमन डाइस दिख रही है आपको, 5 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है। अगर आपको इस तरह से दिख रहा है तो अब हमें क्या करना है, 5 से क्लॉकवाइज काउंट करने शुरू कर देना है। तो 5 से पहले 3, 3 से 7 और 7 से कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पे एक डाइस 1 में मेरे पास बना, एक मिनट, डाइस 1 में बना 5 3 7। अब यहां से क्लॉकवाइज चलते हैं, डाइस 2 में 5 से 8, 8 से 6, तो यहां पे आएगा 5 8 6। अगर आप यहां पे देखो तो 6 के ऑपोजिट आपको कौन दिख रहा है? 6 के ऑपोजिट दिख रहा है आपको 7। और आपसे क्या पूछा? फाइंड द सम ऑफ द नंबर 6 एंड इट्स ऑपोजिट। 6 और 7 का सम आ जाता है 13। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको डाइस का कंसेप्ट आता होगा। अगर नहीं आता है तो ज़रूर बताइए, वो भी आपको सिखा देंगे। लेकिन अभी तक के लिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी 13 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, ये शायद मेरा आज का, नहीं इसके बाद, हाँ 3 क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन मैं देके जा रहा हूँ होमवर्क। क्यों? इस तरह का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। आपको देखना है इनमें से ओड वन कौन सा है। जैसे इनमें जो लॉजिक लगा होगा वही यहाँ पे भी लगा होगा, वही यहाँ पे, इनमें से एक ऐसा होगा जो इनमें से क्या होगा? ऑड वन होगा। आपको जस्ट वही ढूंढना है, ऑड वन कौन सा है, और उसका राइट आंसर निकालना है। तो मैंने 2 क्वेश्चन दे दिए आपको होमवर्क, इन दोनों के आंसर मेरे को जरूर चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ब्लड रिलेशन का इजी लेवल का क्वेश्चन है। क्या बोला है? एक्स एंड वाई आर मैरिड कपल। ठीक है जी, एक्स और वाई मेरे पास मैरिड कपल है। तो जिन बच्चों को पता है कि मैरिड के लिए मैं डबल लाइन रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे को जेंडर नहीं पता तो मैंने इसको छोड़ दिया, एक्स और वाई को वैसे का वैसे लिख दिया। आगे बोला है ए एंड बी आर सिस्टर। ए और बी क्या है? सिस्टर है, दोनों सिस्टर है, तो दोनों को बना लो। आगे बोला ए इज सिस्टर ऑफ एक्स। ए किसकी सिस्टर है? एक्स की। तो अगर ए एक्स की सिस्टर है तो बी भी तो होगी, है ना। आगे बोले हाउ बी इज रिलेटेड टू वाई। बी वाई की क्या लगती है? तो बी अगर वाई की देखोगे तो क्या लगेगी? सिस्टर इन लॉ लगेगी। हिंदी में बोलूँ तो क्या लगती है? साली। हिंदी में क्या लगती है? ये साली लगती है। साली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ। क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा प्री लेवल में, मेन में नहीं, प्री लेवल में। इजी था, उम्मीद करता हूँ आपने भी इसको कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास 4 दे रखी हैं चीज़ें, कर्टसी, हिंड्रेंस, इंटेलिजेंस, बेनेवोलेंस। ठीक है, आपको पूछा है इनमें से आपको बताना है ओड वन कौन सा है। तो अगर आप इन चारों को देखोगे तो आपको हिंड्रेंस जो दिखेगा ये ओड वन दिखेगा। हिंड्रेंस क्या होती है? आप कोई काम कर रहे हो और उसमें आपको रुकावट आ जाती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, हिंड्रेंस आपका क्या आ जाएगा? एक तरह से आपको रुकावट आ जाएगी। रेस्ट जो बाकी है वो क्या बताते हैं? किसी का मतलब बाकी एक एटीट्यूड की तरह से चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एटीट्यूड, ये भी एटीट्यूड, एक एटीट्यूड से चीज़ रिप्रेजेंट होती है। और ये हिंड्रेंस मतलब किसी चीज़ में रुकावट आना, रोकना, कुछ इस तरह से आ जाता है। आप कोई काम कर रहे हो उसको रोक रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑड वन आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो होता है ये आपका बेस्ड होता है आपका वोकैब के ऊपर, ठीक है। तो जिस बच्चे की वोकैब अच्छी है तो कर लेगा, जिसको थोड़ी सी दिक्कत आती है वो यहाँ पे फंस जाएगा, ठीक है। हमारे जैसे जिसको दिक्कत आती है वो यहाँ पे फंस जाता है, ठीक है। जिनकी अच्छी हो तो आराम से 2 नंबर यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के मेरे पास क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 25 के आसपास क्वेश्चन होंगे। उम्मीद करता हूँ आपने सभी के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे और आज अच्छे से आपने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। आपने मेरे को अपना स्कोर ज़रूर बताना है, क्योंकि अब आपका स्कोर देख के ही पता चलेगा आपने कितना अच्छा अटेम्प्ट किया है। जैसा कि आप सभी को पता है जीडी की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, एसएससी सीजीएल का तो एग्जाम आने वाला है। तो दोनों के पेपर को अब मैं साथ में लेके चलूंगा। जो बच्चा जीडी के लिए भी आ रहा है वो भी यहाँ से ज़रूर देखे, क्योंकि मैं अब उसके लिए जीडी के क्वेश्चन भी इसमें डाला करूंगा। जैसे कि 15 अगर क्या बोलते हैं सीजीएल के हैं तो 15 जीडी के भी होंगे, ठीक है। तो दोनों का लेवल इस तरह से लेके आऊंगा कि आपके दोनों के एग्जाम कवर हो जाए, आपको किसी में भी दिक्कत ना आए।
लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, वीडियो को एक बार फिर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप मेरे को अपना सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।